नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। मैं दो तीन टॉपिक मैंने करवा दिए हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और अपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती है, कौन कौन से बोर्ड आते हैं, उनके बारे में बात करता हूं, जो कि आपके रीट एग्जाम मेंस एग्जाम है ना, उसके अंदर है। चाहे आप लेवल फर्स्ट के हो चाहे लेवल सेकंड के हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राज्य मानवाधिकार की बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार यदि आप समझना है तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनकी स्थापना है जुलाई 1994 के अंदर हुई। स्थापना की बात करें तो जुलाई 1994 में हुई थी। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनके द्वारा की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और सर्वाधिक याद रखने की बात तो यह है कि इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष और 65, देखो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अध्यक्ष की अधिकतम आयु है 65 वर्ष होनी चाहिए, 65 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, मान लो 4 वर्ष का कार्यकाल हुआ है और ये 65 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो 4 वर्ष के बाद में ही ये इनका कार्यकाल कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि अधिकतम उम्र है इनकी 65 वर्ष। इनको ध्यान रखना, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग है, मुख्य सचिव है, इन सभी की उम्र है ना, ये जो कार्यकाल है इसी प्रकार से है, तो आप मिक्स न हो जाएं, इसलिए ध्यान रखें। नियुक्ति जब राज्यपाल करता है तो ये त्याग पत्र भी किन्हें देगा? राज्यपाल ही देगा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है प्रथम, वो है श्री अमर सिंह राठौड़। कौन है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त? राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये मैंने अभी सर्च किया नहीं था, पहले नोट्स बना लिए, तो आप ही खुद यहाँ पर लिख लें कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कैसे भी करके कमेंट के अंदर मुझे बताना, ठीक है? आपके कमेंट आना जरूरी है। यहाँ है पद से हटाना। देखो त्याग पत्र तो है ना, त्याग पत्र तो स्वेच्छा से दिया जाता है कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहे तो त्याग पत्र किन्हें दे सकता है? राज्यपाल। परंतु जब उन्हें पद से हटाना होता है तो हटाया किस प्रकार से जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही इनको हटाने की प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है? साबित कदाचार या असमर्थता के कारण, यदि ऐसा इन्हें दोषी पा लिया जाता है या असमर्थता होती है इनके ये कार्य निर्वहन में, तब के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के पश्चात राष्ट्रपति के माध्यम से। अब देखो हटा कौन सकता है? पहली बात तो यहाँ गेस्ट निकल के यही आ रहा है, इनको हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और राष्ट्रपति भी कैसे? यदि राष्ट्रपति को संसद है ना, एक अधिवेशन के द्वारा है, उन्हें ऐसा कह दें कि ये है कदाचार है, मतलब दोषी है, पाया गया है, कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तब है राष्ट्रपति है, इन्हें पद से हटा सकता है। नियुक्त राज्यपाल करेगा, त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, परंतु पद से हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यदि आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का है, वहां से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्वाचन की व्यवस्था अर्थात चुनाव करवाना इसका मुख्य कार्य है। मुख्य निर्वाचन आयोग है, इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो मुख्य कार्य होगा आपकी, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के अंदर जो संस्थाएं होती है उनके चुनाव करवाने का काम है चुनाव आयुक्त का। देखो भाग 9A, ये ध्यान रखना, यहाँ पर भाग 9 की बात की गई है। भाग 9 के तहत तो यह है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाएगा, भाग 9। और भाग 9 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाएगा। और भाग 9A 243 ZA
के तहत ये नगरीय जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव संपन्न करवाता है। ध्यान रखना 243 तो है, परंतु आपको ध्यान है ना, पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के तहत आते हैं, तो उनमें भाग 9 में है दोनों, परंतु नगरीय जो स्वशासन है वह है 9A में और ये है पंचायती राज 9 में, जबकि 243 के तहत पंचायती राज का और 243 के तहत नगरीय संस्थाओं का है चुनाव करवाएगा। कौन? राज्य चुनाव आयुक्त करवाएगा, ध्यान रखना। और बाकी जो होते हैं जैसे विधानसभा वगैरह है तो उनका है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो क्या है? आयोग संवैधानिक संस्था है और एक स्वतंत्र निकाय है। ये एक सदस्यीय संस्था है। अब देखो ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि ये अध्यक्ष है तो इनके सदस्य कितने हैं, तो ये एक सदस्यीय संस्था ही है। अध्यक्ष जो होता है वही है। कर्मचारी व अन्य स्टाफ हेतु राज्यपाल से अनुरोध करने पर राज्यपाल उपलब्ध करवाएगा। देखो, कर्मचारी और चाहिए तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो राज्यपाल से अनुरोध करेगा, निवेदन करेगा कि उन्हें कर्मचारी है वो उपलब्ध करवाया जाए, तो राज्यपाल है राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुरोध पर है कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। अब इनके मुख्य कार्य क्या है तो मैंने वैसे बताए हैं। 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के और 243 के तहत है वो नगरीय संस्थाओं का है। पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव है संपादन करवाने का काम है। मतदाता सूची तैयार करवाना का काम है। देखो, राज्य के अंदर मतदाता सूची है ना, राज्य में मतदाता सूची है, ये कौन तैयार करवाता है? ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, तो आप ध्यान रखना मतदाता सूची को तैयार करवाने का काम भी राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य में संचालित चुनावों की देखरेख करना, राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो किसी के भी हो, तो उनको चुनावों की देखभाल करने का काम भी है राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा अन्य कार्य सौंपा जाए, अब देखो विधानमंडल यदि इन्हें काम और सौंप देती है तो उनको भी वो संपन्न कर पाएगा। तो कंप्लीट यही था आपका राज्य निर्वाचन आयोग, इतना ही है। और इनके अलावा इसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है, जितने आपके बनते हैं मैंने सारे के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करूँगे। तो मैं आपके लिए जितने भी ये टॉपिक बनते हैं, शासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, उन सभी के इसी माध्यम से ये जो नोट्स मैं तैयार करता हूँ और उनके बाद में आपके साथ में शेयर भी करूँगा। ये पूरा है कंप्लीट। देखो, ये मैंने इसकी एक टैग लाइन भी दे रखी है, शॉर्ट एंड स्वीट बट कंप्लीट। ये ध्यान रखना, शॉर्ट और में इसके अंदर आप ध्यान दोगे ना, यदि दूसरी आप क्लासेस देखोगे तो उसके अंदर 1-2 घंटे के अंदर ये एक होता है केवल, जबकि मैंने मेरे ख्याल से 5-7 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट के अंदर मैं वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ और जानकारी वो टोटल आपको मिल जाती है। तो आप नोट्स बना सकते हैं, PDF प्राप्त करने से आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।